where everything depend on man. What the man thought, what the man do. Momo is the freest female, or you can say the freest soul in the entire story. On the surface, मोमो का करेक्टर एक स्मार्ट करेक्टर लगता है, एक कॉन्फिडेंट करेक्टर लगता है, एक इंटेलिजेंट करेक्टर लगता है, बट फ्रॉम द इनसाइड मोमो इज मोर देन दैट. उसका भी एक टेरेबल पास्ट, एक चैलेंजिंग चाइल्डहुड रहा है, पर मोमो इस सबसे उभर चुकी है. तो जो तुम अभी तक देखते आए हो, दैट्स नॉट द रियलिटी ऑफ द शो. क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इनर वेल्थ, मोमो इज मच रिचर पर्सन देन जिनशी कुड एवर बी. You really need to feel this character. और जब मैं कह रही हूँ feel, I literally mean it. Because मोमो कोई एवरेज फीमेल कैरेक्टर नहीं है. मोमो एज अ कैरेक्टर बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती है, मोर देन यू कैन एवर इमेजिन. और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके लिए तो तुम्हें ये वीडियो देखनी पड़ेगी. बिकॉज मी एंड माई सब्सक्राइबर्स, वी डोंट जस्ट वॉच, वी फील every struggle, every situation, every sacrifice, every moment that changed them forever. Hello, guys, I am Pixie, and this is Pixie Vibe, where we dive into the soul of anime's most unforgettable characters. So, let's see कि मोमो के कैरेक्टर में ऐसा क्या खास है and why I love this character so much. Even though anime world में काफी सारे splendid female characters हैं, like Urza for example, Misaka, Robin, Maki, Nobara, and many more. But nobody has this unique spark, that unique spice जो मोमो के पास है. Whenever we talk about a female character, तो जनरली हम या तो शोनन गर्ल्स की बात कर रहे होते हैं या फिर शोजो गर्ल्स की बात कर रहे होते हैं. पर मोमो की ट्रेड्स इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करती. मोमो कोई शोनन प्रोटैगनिस्ट नहीं है जो टो टू टो एक मैन के साथ फाइट कर सकती है. एंड ऑल्सो शी इज नॉट अ शोजो गर्ल who is trying to accomplish a relationship with her prince. She is just a girl, just an apothecary, and she do what she loves to do. That's it. पर मोमो उन बोरिंग करेक्टर्स का पार्ट नहीं है. इनफैक्ट मोमो वो करेक्टर है जो इस बोरिंग प्लॉट को भी इंटरेस्टिंग बना रही है बाय जस्ट बीइंग मोमो. शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल करेक्टर. फिर चाहे उसके पास शोनन गर्ल्स की तरह बिग एम्बिशंस नहीं है और शोजो गर्ल्स की तरह रोमांटिक फ्यूचर गोल्स नहीं है, बट स्टिल शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर एंड आई लव हर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई. ऑन द सरफेस मोमो का करेक्टर एक स्मार्ट करेक्टर लगता है, एक कॉन्फिडेंट करेक्टर लगता है, एक इंटेलिजेंट करेक्टर लगता है, बट फ्रॉम द इनसाइड मोमो इज मोर देन दैट. शी इज अ कॉर्टिजॉन्स डॉटर और उसे पता है व्हाट इट मीन्स टू बी सर्वाइव इन द वर्ल्ड. मोमो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में पली बड़ी है और उसे पता है कि लाइफ कितनी क्रूल हो सकती है. अगर तुम मांगा भी रीड कर रहे हो तो वहाँ एक पैनल है जो कि मुझे बहुत पसंद आया. बिकॉज ये पैनल हमें दिखाता है कि मोमो कैसे पली बड़ी है, द मेंटालिटी. उसमें मोमो बताती है कि जब वो एक बेबी थी तो जो वुमेन उसे पाल रही थी वो भी एक कॉर्टिजॉन थी जिसकी प्रायोरिटी उसका वर्क था. तो जब भी वो रोती थी, जब तक उसका वर्क फिनिश नहीं होता था तब तक उसे कोई भी चुप कराने वाला नहीं था. इवेंचुअली मोमो ने रोना ही बंद कर दिया. जैसे एज अ बेबी वो ये समझ गई कि इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला. शी हैज अ रियली रियली टेरेबल चाइल्डहुड. उसने काफी कुछ झेला है, बट स्टिल आई थिंक शी इज द ब्रेवेस्ट फीमेल कैरेक्टर विदाउट एनी फिजिकल स्ट्रेंथ. क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ लाई करती है उसकी मेंटालिटी में, उसके माइंडसेट में, उसकी सोल में. मोमो को पता है कैसे फेथ को एक्सेप्ट करना है, कैसे लाइफ की हार्डशिप्स को ओवरकम करना है, कैसे लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स को भी ईज के साथ सॉल्व करना है. You know, I love what Apothecary Diaries truly represent. It represents women in male dominating country और male dominating system. ये टांग डायनेस्टी की स्टोरी है जहाँ विमेंस को ओनली रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है. एज अ मेल तुम रैंक में हाई जा सकते हो, मिलिट्री के थ्रू या पॉलिटिक्स के थ्रू, मेडिकल में या मैनेजमेंट में. बट एज अ फीमेल तुम 2 से 3 काम कर सकती हो. वर्क एज अ सर्वेंट, वर्क एज अ कॉर्टिजॉन, कुड बी अ कॉन्सोर्ट और कॉन्क्यूबाइन. दैट्स इट. ये वो स्पेसिफिक रोल्स हैं जो विमेंस को दिए गए हैं. And what Momo represent to this equation before that, let's talk about Lady Adva. वो एम्परर की बहुत लॉयल कंसोर्ट थी. आफ्टर बिकमिंग अनेबल टू गिव बर्थ टू अनदर चाइल्ड, उसे रेयर पैलेस से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि अब वो अपना रोल पूरा नहीं कर पा रही थी.
डिस्पाइज द फैक्ट कि वो एम्परर की प्रीवियस फ्रेंड थी और उसने अपनी पूरी लाइफ लॉयल्टी में काट दी। पर ये एक फैक्ट कि अब वो माँ नहीं बन सकती इतना इम्पोर्टेंस रखता था कि उसकी इतने सालों की लॉयल्टी को भुला दिया गया। बट what Momo's character represent to the story, where everything depend on man, what the man thought, what the man do. Momo is the freest female, or you can say the freest soul in the entire story. मोमो एक अपोथिकेरी है और एक ऐसे एरा में है जब विमेन्स को मेडिसिन बनाने तक का हक नहीं है, और वो स्टिल एक अपोथिकेरी है। इवन रेयर पैलेस के डॉक्टर से भी ज्यादा स्किल्ड अपोथिकेरी, जो कि बहुत सॉलिड पॉइंट है। इस इनइक्वालिटी के बावजूद मोमो इस सिस्टम में सरवाइव करती है और स्टिल शी राइज एज एन अपोथिकेरी, शी ग्रोज एज एन अपोथिकेरी, जो पूरी तरह से बैन है। ये उन कुछ ब्यूटीफुल पॉइंट्स में से है जिन्हें मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि चाहे लाइफ में कितनी ही टफ सिचुएशन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोर तो ओपन ही होता है। अपोथिकेरी डायरीज की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो यही है कि ये इनइक्वालिटी, सर्वाइवल और इलिटरेसी जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उठाकर उन्हें बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है, while maintaining their romantic storyline, while maintaining their hilarious storyline. ये स्टोरी इजीली 2025 की वन ऑफ द डार्केस्ट स्टोरी हो सकती है, जहां मेल डोमिनेंस के बारे में काफी खुलकर चीजें दिखाई गई हैं। बट एट द सेम टाइम इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट एक लड़की है हु इज फाइटिंग फॉर हर सर्वाइवल while maintaining her inner peace, which is truly gorgeous. I know this is a romantic story, so we have to talk about our male character, Jinshi. ये एनिमे और भी कैप्टिवेटिंग बन जाता है बिकॉज ऑफ आवर कॉम्प्लीमेंटिंग कैरेक्टर्स मोमो एंड जिनशी। क्योंकि मोमो का कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जिसकी आउटर अपीयरेंस काफी फिल्थी लगती है। वो एक कॉटरजोन की डॉटर है, वो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी हुई है, उसे एज अ सर्वेंट काम करना पड़ा रेयर पैलेस में, उसे किडनैप कर लिया गया। ऑल द आउटर स्टफ दैट हैपेंड टू हर इज सो बैड। कोई भी इस सब से गुजरना नहीं चाहता। पर जब हम जिनशी का कैरेक्टर देखते हैं, जिनशी एक नोबल है, वो रेयर पैलेस में काम करता है, उसके पास स्टेटस है, वेल्थ है, पावर है, मनी है, उसके पास वो सब कुछ है जो लाइफ के पास देने के लिए है उस टाइम पर ये वो चीजें नहीं है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज व्हेन वी सी मोमो's कैरेक्टर फ्रॉम द इनसाइड, मोमो appears as a very strong, very clever, very capable, very independent woman. But when we see Jinshi from the inside, sorry for the spoilers, पर जिनशी रॉयल्टी है, पर उसे ये बात पसंद नहीं है। जिनशी के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, वो अपने फेथ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दिस इज रियल ट्रेजेडी, दिस इज द रियल आयरॉनी दैट ही हैज बीन सफरिंग थ्रू हिज एंटायर लाइफ। वो कम्प्लीटली अनेबल है अपने फेथ को एक्सेप्ट करने में, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने में। ही हैज अ प्रिटी फेस, आई नो दैट, पर ये बात उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस में से एक है। तो मोमो आउटसाइड से ऐसी लगती है कि उसकी लाइफ सबसे बेकार लाइफ है, और जिनशी फ्रॉम द आउटसाइड ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ है। बट व्हेन वी सी मोमो फ्रॉम इनसाइड, शी इज वेरी सेटिस्फाइंग गर्ल, शी डजंट नीड एनीथिंग एंड एनीवन टू बी हैप्पी। शी इज अ कंप्लीट पर्सन फ्रॉम द इनसाइड। दैट्स व्हाई वो रिएक्ट नहीं करती जब चीजें गलत हो जाती हैं। शी इज जस्ट अ चिलिंग गर्ल, शी इज वेरी सेटिस्फाइंग पर्सन फ्रॉम द इनसाइड। ऑन द अदर हैंड, Jinshi. Jinshi is a man जो एज अ पर्सन खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो अपनी नोबिलिटी को स्टैंड नहीं कर सकता, वो अपने स्टेटस को स्टैंड नहीं कर सकता। ये बहुत ट्रेजिक है, बट आई हैव टू से दैट जिनशी एक एम्प्टी पर्सन है। इसी वजह से मोमो एंड जिनशी की केमिस्ट्री इतनी स्टैंड आउट करती है। एक एम्प्टी पर्सन जिनशी जो अपने फुलफिलमेंट के लिए दूसरे पर्सन की तरफ देख रहा है जो खुद में कंप्लीट है। देन थिंग्स गेट मैजिकल। द goofiness जो स्टोरी के अंदर आती है इनके इंटरेक्शन के साथ, द चार्म, द स्पार्क, इट्स रियली मैजिकल। तो जो तुम अभी तक देखते आए हो, दैट्स नॉट द रियलिटी ऑफ द शो। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इनर वेल्थ, मोमो इज मच रिचर पर्सन देन जिनशी कुड एवर बी। और यही अपोथिकेरी डायरीज की ब्यूटी है, क्योंकि ये आउटर अपीयरेंस की बात नहीं है। दिस स्टोरी depends upon the inner beauty, the inner wealth, the inner riches,
that they both have. This is truly magnificent and I love this aspect of this story. जहाँ जिनशी के पास कुछ स्पेशल है, जहाँ मोमो के पास कुछ स्पेशल है और कुछ कमियां भी हैं लाइफ में जो वो पूरी कर सकते हैं with each other. How sweet. Actually, I don't like that many love stories, but this one truly touches my heart because of these two characters. मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पसंद है एंड आई होप कि तुम भी स्टोरी को वैसे ही अंडरस्टैंड कर रहे हो जैसे मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, क्योंकि मोमो कोई एवरेज शोजो गर्ल नहीं है. वो स्पॉटलाइट के लिए स्टोरी लाइन पर डिपेंड नहीं करती. शी हैज अ सटल स्पार्क, अ सटल चार्म इन हर कैरेक्टर. और यही रीजन है कि मोमो विंटर सीजन की नंबर 1 फीमेल कैरेक्टर है, बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल फ्रॉम द इनसाइड. यही डिफरेंस है एक एवरेज शोजो गर्ल में और मोमो में. बट वट अबाउट शोनन गर्ल्स? सो लेट मी आस्क यू, what we see when we see a shonen girl? We see overwhelming strength. The overwhelming strength which can go toe to toe with anyone. So let's start with my personal favorite, Arza from Fairy Tail. जब भी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल की बात आती है तो फर्स्ट नेम जो मेरे माइंड में आता है वो है अर्जा. वो अपनी फैमिली के लिए किसी से भी भिड़ सकती है. शी इज अ वेरी कैरिंग लेडी. शी हैज ऑल दोज ब्यूटीफुल ट्रेड्स दैट अ वुमेन कैन पोसेस. साथ में वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है. उसके पास वो फाइटिंग टेक्निक्स है जो एक करेक्टर को बहुत स्टैंड आउट करते हैं. दैट्स वाई सभी को अर्जा पसंद है. So she has this perfectly structured image from the outside, but when it comes to inside, she's a mess. You know, Tower of Heavens में नात्सु अर्जा की हेल्प करता है उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकलने में. ये आर्क मेरे लिए बहुत स्पेशल था. ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा क्योंकि ये आर्क हमें बताता है कि अर्जा की इस स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस के पीछे कितने सारे स्कार्स हैं. बाहर से उसकी इमेज परफेक्ट लगती है पर ये पूरी रियलिटी नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द इनसाइड शी इज लाइक अ चाइल्ड जो अभी भी अपने पास ट्रॉमा से डरी हुई है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, फ्रेरन. फ्रेरन एक एल्फ है जो 1000 सालों से भी ज्यादा समय से जिंदा है और उसके पास ये परफेक्ट आउटर इमेज है वेयर शी इज सो पावरफुल, सो इंटेलिजेंट, सो स्किल्ड. वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन है, द परफेक्शन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू अचीव. बट फ्रॉम द इनसाइड उसे भी लाइफ में काफ़ी सारे रिग्रेट्स हैं. अपने फ्रेंड की डेथ के बाद उसे फाइनली समझ में आया द वे ऑफ लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ समवन्स टाइम. तो करंट स्टोरी में प्रेरण अपनी मिस्टेक्स के साथ साथ एक मेंटल रिग्रेट के साथ जी रही है. तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोस्ट ऑफ द शोनन गर्ल्स आर एम्बिशियस बट दे आर लैकिंग देयर इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी विद इन. मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही बिकॉज दीज आर द एलिमेंट दैट मेड देम हु दे आर. सो ये इंटरनल स्ट्रगल वही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो किसी करेक्टर को शेप देता है. ये वही चीज़ है जो सभी एडमायर करते हैं क्योंकि सभी को लोएस्ट से टॉप तक की जर्नी पसंद है. पर मोमो वो करेक्टर नहीं है जो स्टिल जर्नी पर है. मोमो वो करेक्टर है जो लाइफ की इस जर्नी में एक स्टेबल पॉइंट तक पहुंच चुकी है. उसका भी एक टेरेबल पास्ट, एक चैलेंजिंग चाइल्डहुड रहा है, पर मोमो इस सब से उभर चुकी है. अब उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज शी हैज सच अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड शी हैज दिस ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस टुवर्ड लाइफ. जब मैं अर्सा की बात कर रही थी या फिर फ्रेरन की बात कर रही थी तो ये वो करेक्टर हैं जो अपने पास्ट पर अभी भी रिग्रेट कर रहे हैं या तो पास्ट को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं. क्योंकि कभी कभी हमारे पास कंट्रोल होता है और कभी कभी नहीं होता. और मोमो के लिए भी ये सेम है. उसने भी ये लाइफ चूज नहीं की पर मोमो के पास ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है. मोमो लाइफ की प्रॉब्लम्स को और स्ट्रगल्स को फुल्ली एक्सेप्ट करती है. बाय दिस एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस शी वॉज ऑलवेज एबल टू सेव हर इनर पीस. वो अपने एफर्ट्स उन चीज़ों में नहीं डालती जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती. लाइक फर्स्ट एपिसोड में जब वो किडनैप हो जाती है तो उसे पैलेस में बेच दिया जाता है, तो वो इस बात से परेशान नहीं होती. वो बस इसे एक्सेप्ट कर लेती है. इट कुड बी डार्क, पर कभी कभी तुम ऐसे फंस जाते हो जहाँ तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते. बट एट दैट मोमेंट यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट एंड बिलीव इन लाइफ just like Momo did. This is the true beauty of Momo's character.
मोमो के पास ये वीक माइंडसेट नहीं है कि ओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है या फिर मैं ही इतनी अनलकी क्यों हूँ, बल्कि मोमो के पास ये मिच्योर अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे इसी वर्ल्ड में रहना है। आई डोंट नीड टू रेजिस्ट, आई जस्ट नीड टू कोएग्जिस्ट। कैसे इस लिमिटेड फ्रीडम में सरवाइव करना है विदाउट डिस्ट्रॉइंग माई इनर पीस। यही डिफरेंस है अदर फीमेल प्रोटैगनिस्ट और मोमो में। These girls have strong appearance, but they are weak on the inside. Momo has a weak body, but she has such a strong mindset. और वो बहुत इंटेलिजेंट है। इवन जिनशी एंड एम्परर दोनों उससे एडवाइस लेते हैं बिकॉज उसके पास उसका प्रेशियस पर्सपेक्टिव है। शी इज एट पीस एंड नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट। सो ये वो क्वालिटी है एंड ये वो माइंडसेट है जो मैं एडमायर करती हूँ अबाउट मोमो। पर जो प्रेशियस टीचिंग मोमो कैरेक्टर देता है वो है द एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज दीज टू स्टेप will make your life complete. If this spoke to your soul, don't forget to like and share it with someone who overthinks about anime too. Drop your thoughts in the comment. I am always reading. If you are new here, hit the subscribe button for more quiet chaos and deep dives. Until next time, stay curious, stay kind, and keep vibing.